5 देखिए कह रहे हैं यदि D1 और D2, जहाँ D2 बड़ा है D1 से, D2 किससे बड़ा है D1 से, दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास हो। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वृत्त भी बनाते चलता हूँ ताकि क्वेश्चन को आपको समझा सकूं। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब समझते हैं, दोनों के केंद्र आपके समान है, दोनों के केंद्र समान है। चलिए, और उसके बाद क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास जिसकी जीवा की लंबाई जिसकी जीवा जो है जिसकी लंबाई क्या है c है, और वो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। अच्छा, एक वृत्त जो है उसकी जीवा की लंबाई c है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी, यह आपकी जीवा हो जाएगी, जो दूसरे वाले वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है, इसके लिए स्पर्श रेखा हो गई। चलिए देखते हैं, तो इसकी लंबाई टोटल c दी हुई है, या टोटल लंबाई c दी हुई है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ AB। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखो, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब देखो तो यहाँ के अकॉर्डिंग, तो व्यास दिया है D2, बड़े वृत्त का व्यास D2 दिया है, तो हो जाएगा D2/2 ना। चलिए तो यहाँ से अगर मैं OB को मिला दूं तो OB आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या ही ना है, तो वही हो जाएगा D2/2। ठीक है, चलिए अब मैं वृत्त के केंद्र से अगर मैं इस पर यहाँ पे लंब खींच दूं, यहाँ पे मिलाऊं, तो ये तो लंब होगा, ये आपको पता है लंब होगा। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब सोच रहे होगा कि सर वो लंब कैसे हो गया, यार सिंपल सी बात है, यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है वो तो लंब होती है ना जी। चलिए तो इस बिंदु को मैं कुछ मान लूं, इस बिंदु को मैं D मान लेता हूँ। ठीक है, कैपिटल D मान लेता हूँ। अच्छा यह, हाँ तो यह लंब होती है, तो ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि AD बराबर में BD बराबर में हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ AB, यानी कि 1/2 ऑफ AB का वैल्यू कितना है आपका C, यानी कि C/2 लिख सकते हैं इसको, C/2। अच्छा, जो छोटे वृत्त उसकी त्रिज्या देखते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या तो उसका व्यास है आपका D1, तो वो हो जाएगा D1/2, तो ये आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या ही ना कहलाएगी, ये OD जो है यानी D1/2। अब चलिए देखते हैं त्रिभुज BOD में, BOD इसमें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OB का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर BD का स्क्वायर और प्लस में OD का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए ये 90 है तो यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखते हैं, तो यह हो जाएगा D2/2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका BD का वैल्यू C/2 ना, C/2 का स्क्वायर, और यहाँ D1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ D2 का स्क्वायर बटा में 4, और इधर C² बटा में 4, और इधर D1 का स्क्वायर बटा में 4। चलिए दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे, सॉरी एक ही तरफ लेना होगा ना, D2 का स्क्वायर बटा में 4 बराबर में, इधर एलसीएम ले लो, C² प्लस में D1 का स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से D2² बराबर में आ गया C² प्लस में D1 का स्क्वायर। यही ना साबित करना था, तो हमने साबित करके दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन